वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी 2022 की जो नई भर्ती आई है। विषय है समाजशास्त्र। ये हम हल प्रश्न पत्र 2004 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और इसके पहले वाला एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये इस सेशन का दूसरा लेक्चर है और पिछला लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप वो लेक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप बहुत से लेक्चर देख सकते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट हमने करवा रखे हैं। यूपी पीजीटी का आपका नेट की भी तैयारी इसी प्लेटफॉर्म पर होती है और पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट का उसके भी काफ़ी सारे लेक्चर ऑलरेडी डले हुए हैं। वहाँ जा कर के आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप एक बार देख लीजिएगा। और लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट लेक्चर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर 26। इसमें 26 से हम 26 से 15 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 26 पूछ रहा है अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक किसने दिया था? किसने कहा था अपराधी जन्मजात होते हैं? पहला है सदरलैंड, बी है बेंथम और सी है कुलेट लेट और डी है लोम्ब्रोसो। 26 का आंसर बताएं। और 26 का आंसर क्या है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, लोम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रो की बात करें तो उन्होंने इटली के सेना में एक चिकित्सक थे और अपने चिकित्सीय व्यवस्था के दौरान ही इन्होंने यह अनुभव किया कि जैविकी एवं आनुवांशिक गुणों के आधार पर ही विशिष्ट भूमिका होती है और इसी के आधार पर उन्होंने अपराधी प्रकार के सिद्धांत को प्रेरणा दी थी, जो कि जन्मजात अपराधी के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के साथ स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ए है विभेदीकरण, बी है वर्ग और सी है संसरण और डी है आपका जाति। क्या है 27 का आंसर? 27 का आंसर बताएं फटाफट। 27 का आंसर हो जाएगा डी, जाति। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के रूप में जाति का अर्थ अंतर्बंधित परिस्थितियों और विभिन्न जातियों के बीच अनेकों प्रतिबद्धों द्वारा निर्मित प्रतिमानों अंतक्रियाओं से है। और ये प्रतिबद्ध व्यवसाय विवाह सहभोग पारस्परिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। यानी कि जो जाति व्यवस्था होती है उसकी रचना एक पिरामिड के रूप में होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से विचारकों में कौन सा समूह परिवर्तन के चक्र सिद्धांत से संबंधित है? पहला है कॉम्ट स्पेंसर मार्क्स, बी में दिया है कॉम्ट सोरोकिन व टॉनिज और सी में है पेरेटो टॉनिज सोरोकिन और डी आपका पेरेटो स्पेंसर व टॉनिज। कौन सा क्रम बताना है आपको? 28 का आंसर बताएं। ये 28 का आंसर हो जाएगा डी, पेरेटो स्पेंसर व टॉनिज। इन्होंने ही समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं, ये तीन थिंकर। और ये व्याख्या पढ़ लीजिएगा, वही व्याख्या में डिस्कस किया हुआ है बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने पूछ रहा है निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? जो जजमानी व्यवस्था होती है उसे किसे कहेंगे? ए विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंधों को, बी परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया का, और सी है एक जाति द्वारा दूसरे जाति के लिए सेवा देना को, और डी है उपरोक्त सभी। ये फटाफट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 ये पिछले 2003 का कुछ में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न 2003 में यही प्रश्न आया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को देख सकते हैं उस वीडियो को। 2003 में यही प्रश्न आया था। तो बताएं 29 का आंसर क्या? अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर बता सकते हैं। 29 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा प्रदान करना है। यानी कि विनियम प्रथा जजमानी प्रथा हुआ होती है, या कोई सेवा देता है तो कोई भी सेवा लेता है, जजमानी व्यवस्था बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 30 ये रहा आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें हमें गलत जोड़े को पहचानना है। ए में है AR देसाई, ये महुआ है। और BN कोहनी, ये माधोपुर। और सी में है MS गोरे, रामपुर। और रॉस, ये आपका बेंगलोर। कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर, गलत कथन की बात करें तो ये आंसर आपका सी, ये नहीं होगा, क्योंकि MNC नहीं होगा। सी आंसर सही है। गलत कथनों को पहचानना है। MS गोरे ने दिल्ली के अग्रवाल समुदाय का अध्ययन किया था तथा रामपुर गांव का अध्ययन आपका श्रीनिवास ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने पूछ रहा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे, एक पुत्रवधू निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ए है नाभिकीय परिवार, और बी है संयुक्त परिवार, सी है सांस्कृतिक परिवार, विस्तृत परिवार है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। कौन से परिवार को क्या कहेंगे आप? 31 का आंसर बी, संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही घर में निवास कर सकते हैं और उनकी संपत्ति सामूहिक होती है और वे एक ही रसोई में भोजन पकाते हैं, खाना खाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और परंपरा किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित जरूर होते हैं। उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? ये आपका पीजीटी में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भगवान दास ये फिलोसफिकर थे, दार्शनिक थे। और ये ए में है ब्राह्म समाज, और बी में है थियोसॉफिकल सोसाइटी, और सी है आर्य समाज, डी है हरिजन सेवक। ये आप सभी को पता है, आंसर बी राइट आंसर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये इन्होंने, डॉक्टर भगवान दास ने, ये आपकी बनारस यूनिवर्सिटी का भी इन्होंने वो किया था संचालन, और उसमें एक हॉस्टल भी है भगवान दास के नाम से। और एक और हॉस्टल है जो आपको बताना, कमेंट करके बताना है कि भगवान दास ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन सा हॉस्टल है जो भगवान दास के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी 1955 में दी थी। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने पूछ रहा है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा? अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, सी में आदिम जनजाति, डी में पिछड़ा हिंदू। क्या कहा था घुरिये साहब ने? 33 का आंसर बताएं। और ये आंसर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर घुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था। व्याख्या देखते हैं। और घुरिये साहब ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहते हुए कहा था कि इन्होंने इतिहास को प्रमाण देकर भी यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि अधिकांश जनजातियाँ हिंदू धर्म को ही मानती हैं और इसीलिए इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था। यानी कि जो पिछड़ा हिंदू लगा दिया और हिंदू जनजातियाँ थीं इसको मानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, और ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे सब क्लियर दिख जाए। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। का में है जातीय संस्करण में निम्नलिखित निम्न स्थिति, और खा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ना, गा सरकार नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और डी है व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। उपरोक्त आधारों को निम्नलिखित में से कौन सा सही है, किसने दिया है? काका कालेलकर और मंडल आयोग ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने दिया था कि इनमें से कोई नहीं? किसने दिया था? यह आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए सही है, काका कालेलकर ने दिया था। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़े वर्ग आयोजन का गठन किया गया था और काका कालेलकर ने ही अपने कार्यकाल को पूरा 2 वर्ष में लगाए गए 2399 जातियों तथा समुदायों की सूची तैयार की थी और उन्होंने ही निम्न आधार पर पिछड़े वर्गों की निश्चित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने पूछ रहा है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? पहला शास्त्रीय सिद्धांत, और दूसरा है समाजवादी सिद्धांत, और तीसरा है प्रारूपवादी सिद्धांत, और डी है समाजशास्त्री सिद्धांत। ये आंसर आप सभी को पता है 35 का आंसर। ये आंसर हो जाएगा ए, शास्त्रीय सिद्धांत सुखवाद सिद्धांत पर आधारित है। और शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें तो यह इसको आपकी वो क्वेरी है
बैकेरियाने के अनुसार अपराध सुखवादी दर्शन पर आधारित है तथा व्यक्ति तभी अपराध करता है जब वह सुख दुख की तुलना करे या अनुभूति करे कि उसे अपराध करने से दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलेगा, यानी कि सुखवाद दर्शन पर आधारित। ठीक है, इस सिद्धांत में मान्यता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने पूछ रहा है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ए है सामाजिक परिवर्तन, बी है सांस्कृतिक परिवर्तन, और सी है भौतिक परिवर्तन, और डी दिया है प्रौद्योगिकी परिवर्तन। कौन सा आंसर है 36 का? ये आपका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक परिवर्तन राइट आंसर है। यानी कि किसी भी समाज में सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों की समानता अथवा सामाजिक संगठन अथवा समाज के अन्य उत्पादों में समय अंतराल के साथ होने वाले जो बदलाव को और परिष्करण प्रक्रिया के समान ही परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने पूछ रहा है 37, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया था? कौन से थिंकर थे? ए है ऑस्कर लेविस, बी है विलियम बाइजर, और सी एस.सी. दुबे, और डी एम.एन. श्रीनिवास। कौन से थिंकर थे? 37 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है। विलियम बाइजर ने ग्रामीण व्यवस्था में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया था और उन्होंने 1936 में इनकी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये नोट कर लेना, अपनी नोटबुक ज़रूर लेकर बैठा करें, क्योंकि जब कोई प्रश्न डिस्कस हो रहा है, हल करा रहे हैं कोई पेपर, तो नोटबुक में नोट करते जाएं। और कोई वीडियो को कोई टॉपिक कोई अगर प्रश्न आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर स्पीड तेज़ है तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके भी आप प्रश्न को ज़रूर लिखें। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने पूछ रहा है, भारत में जनसंख्या द्वित्व का निम्नलिखित में से क्या सूचक नहीं है? ए निम्न जीवन स्तर, बी बेरोजगारी, सी जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, और डी प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। कौन सा है 38 का आंसर? 38 का आंसर क्या है? ये आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? ए परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, बी परिस्थिति व भूमिका, डी आयु व लिंग अनुपात, और डी है प्रजनन व मृत्यु दर। कौन सा है 39 का आंसर बताएं फटाफट। क्या आंसर होगा 39 का? 39 का आंसर हो जाएगा आंसर बी सही, परिस्थिति व भूमिका। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्था है और समिति सामाजिक संबंधों से निर्मित एवं प्रतिमान व क्रमबद्ध ढांचा है। यानी कि प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से ही होता है, और ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्था, निर्मित समितियाँ आदि होती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने पूछ रहा है, मुस्लिम समाज की प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? ए निकाय कहेंगे, कि दूसरा बी है मुता कहेंगे, और सी है फासिद, और डी है बातिल। 14 का आंसर क्या है? इसका आंसर आप सभी को पता है, मुताह विवाह कहेंगे। मुताह अस्थायी प्रकार का विवाह होता है और केवल मुस्लिम समाज में ही इसे मान्यता प्राप्त है। मुसलमानों में सुन्नियों, ये सुन्नी जो मुसलमान थे, सुन्नियों के अनुसार केवल अस्थायी विवाह ही हो सकता है, लेकिन शिया लोगों के अनुसार अस्थायी विवाह भी हो सकता है, जिसे मुताह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का है, ये आपका 41 स्क्रीन पर। कथन ए दिया है, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, और कारण है गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध नहीं होती। ये हमारे हिसाब से दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। 41 का आंसर सी राइट है, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि अगर गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराधी भी ना होते। ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये हमने सही बता दिए थे, ये गलत है। कारण गलत है आपका और कथन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। इसको दिया था बर्नार्ड
कैंडर ने बाल्टीमोर शहर में गंदी बस्तियों वाले क्षेत्रों में एक अध्ययन किया था और दुर्किम ने प्रमाण विहीनता के प्रत्यक्ष में वर्णित सभी विशेषताओं को इन क्षेत्रों में ढूंढने का प्रयत्न किया था और यह पाया कि क्षेत्रों में सामाजिक विघटन तथा अस्थायी की दशा अपराध का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने पूछ रहा है, अपराध के क्रोमो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है। क्रोमो, ए दिया है विसंगति सिद्धांत, और बी में है भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, और सी है उपसंस्कृति सिद्धांत, और डी है उपरोक्त सभी। 42 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये 4 प्रकार के समाजशास्त्र अपराध समाजशास्त्र सिद्धांत में हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च प्राय द्विज जाति की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल देता है तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? ए दिया है आधुनिकीकरण, बी है सर्वव्यापीकरण, और सी में है पश्चिमीकरण, डी में है संस्कृतिकरण। इसको क्या कहेंगे? 43 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संस्कृतिकरण। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण यानी जो कल्चरलाइजेशन वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जाति या जजमानी समूह, जनजाति समूह उच्च तथा द्विज कही जाने वाली जातियों की दशा में आती हैं और प्रथाएं हैं सरकारों, विचारों तथा जीवनशैली के बदलने के प्रयत्न करती हैं। यानी कि कल्चरलाइजेशन समाज में सांस्कृतिक प्रतिभाओं के संदर्भ में अर्थात स्थायी पूर्व जाति के संदर्भ में ही आंदोलन, एक गतिशीलता का एक आंदोलन है। पूर्व जाति एम.एन. श्रीनिवास ने ही दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने पूछ रहा है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1955 में कि 1961 में? कौन से डेट में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? इसका आंसर है 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो 2 अक्टूबर 1952 को देश में 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। और योजना आयोग के अनुसार सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, निम्नलिखित में संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपका सभी को आंसर पता है इसका, हाईमैन। ठीक है, 45 का आंसर हाईमैन ने दिया था। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हाईमैन ने 1952 में दिया था। ये इनकी पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ स्टेटस में किया था इन्होंने। और क्वेश्चन नंबर 46 ये कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कहता है ए है भारत प्रजातियों का अजायब घर है, और कारण ए आर है भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। 46 का आंसर क्या है? ए में है ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या गलत करता है यानी कि। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। 46 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की गलत व्याख्या है। सत्य तो दोनों हैं लेकिन आर ए की व्याख्या गलत कर रहा है बस। भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। रिजले ने भारत में 7 गुहा ने 6 रिजले ने 7 प्रकार की और गुहा साहब ने 6 प्रकार की प्रजातियों का उल्लेख किया था और इसलिए भारत को अजायब घर कहा जाता है प्रजातियों का। और क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने 47 पूछ रहा, जाति राजनीति का कैंसर है, किसने कहा था? ए है घुरिया साहब ने कहा था कि बी मजूमदार ने, कि डी आर गाडगिल ने कहा था, कि डी में कूले ने कहा था। 47 का आंसर बताएं। इसका आंसर है सी, डी आर गाडगिल। उन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के संदर्भ में कहा था कि भारतीय राजनीति का कैंसर है तथा वे इसे राष्ट्र निर्माण
एकीकृत तथा आधुनिकीकरण में बाधक भी मानते हैं? जातिवाद, जाति। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने पूछ रहा है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ए में दिया है सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है, बी यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है, और सी है इनमें मतक का अभाव होता है, और डी इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रणाली है। 48 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रणाली होती है। सामाजिक नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो यह अभाव सामाजिक विघटन की एक वह स्थिति होती है, यानी कि जब सामाजिक इकाई के निर्णायक तत्व अर्थात व्यक्ति, समूह और संस्थाएं स्वीकृति उद्देश्यों के अनुसार अपनी अपनी भूमिका निभाता इसे सीमा तक बंद कर देता है कि अपने आपसी संबंधों में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, तो यह दशा सामाजिक विघटन की ओर जाती है, इसे सामाजिक विघटन कहलाती है। और 49 का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। 49 मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाली तलाक को क्या कहते हैं? ये आंसर देख लीजिएगा। ए में दिया है लियान, और बी में है जहर, और सी में है इला, और डी में है मुबरअल। 49 का आंसर डी मुबरअत। मुस्लिम समाज में पति पत्नी की जो सामाजिक सहमति में होने वाली जो तलाक होती है उसे मुबरअत का कहते हैं, और इससे पत्नी को इद्रदत रखती है और रखनी पड़ती है, और इद्रदत के बीच पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहती है, मतलब अलग अलग रहते हैं दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। सेकंड पूछ रहा है 15 हिंदू स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? ए विनोबा भावे, दूसरा श्री रामनारायण, और डी सी है महात्मा गांधी, डी कृपलानी। 15 का आंसर क्या है? यह आंसर आपका महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, और महात्मा गांधी ने रचना 2 भागों में की थी। पहला है माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रू, और दूसरा है हिंदू स्वराज। तो आई होप आप सभी को ये सेकंड लेक्चर 2004 का जो प्रश्न पत्र हल कराया है उसका लेक्चर पसंद आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का तीसरा पार्ट लेकर आएंगे, प्रैक्टिस का तीसरा, जिसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50 से लेकर 51 से लेकर 75 तक आपको डिस्कस कराएंगे। और मित्रों, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं पर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।